हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल CCI मैथ्स ट्यूटोरियल। तो कैसे हो आप लोग? सब सही है? देखो, हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर दिया था। एक्सरसाइज 1.5 का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चला था। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज 1.5 फ्रॉम द यूनिट डिफरेंशिएशन। हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे? वी हैव टू फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए, nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो y इक्वल्स टू cos x फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव यहाँ पे मिल जाएगा हमें फर्स्ट ऑर्डर dy/dx, राइट। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x होता है। अभी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस एज इट इज रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है cos x, सही है। अभी मुझे बताओ, ये फंक्शन चेंज होगा यहाँ पे, साइन का cos, फिर cos का फिर से साइन आएगा थर्ड डेरिवेटिव। तो हम इसको प्रॉपरली nth ऑर्डर में डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन चेंजेस हो रहा है अल्टरनेटली, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? एक ही फंक्शन रखना है, यानी डेरिवेटिव जो आता है, जैसे यहाँ पे cos x फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, तो ये जो है हमें dy/dx भी cos में लाना है, उसको चेंज करना है। सेकंड ऑर्डर को भी cos में ही लाना है, और जो nth ऑर्डर है उसको भी आपको cos के फॉर्म में ही लाना है। तो किस तरीके से ला सकते हैं? देखो, मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकालता यहाँ पे, समझ में आया? और जस्ट आपको कंसेप्ट बताने के लिए मैंने यहाँ पे ये किया, वहाँ पे लिखा था। समझ लीजिए, यहाँ पे माइनस साइन एक्स है, राइट। माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स कॉस के फॉर्म में आपको लिखना है। तो कोई फॉर्मूला है हमारे पास? माइनस साइन थीटा कब आता है? देखो, पहले बोला मैंने कॉस है तो कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो कॉस, तो कॉस π/2 प्लस थीटा होता है। कॉस π/2 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। सबको अलाइड एंगल्स पता है ना? ये कॉस π/2 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो बस यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या करना है? cos π/2 प्लस थीटा लिखना है माइनस साइन थीटा की जगह। तो यहाँ पे थीटा नहीं है, x है, तो चलो इसको x कर देते हैं, cos π/2 x, तो यहाँ पे x। समझ में है? तो हो गया हमारा ये माइनस साइन x की जगह मैं सीधा क्या लिख सकता हूँ? cos ऑफ π/2 प्लस x। देखो, ये सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हो, अलाइड एंगल से क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री में हो चुका है। तो मैं ये जो है इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। क्या कर दिया मैंने? इसको इक्वेशन 1 से लेबल कर दिया, फर्स्ट हो गया। अभी इसको करना है अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएंगे यहाँ पे d2y/dx², राइट। और देखो, ये cos फंक्शन है, इसको x समझ लो। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x, तो जो है नहीं x के मतलब ये π/2 प्लस x। और फिर से क्या करेंगे हम? d/dx ऑफ दिस π/2 प्लस x। क्यों करना है? कंपोजिट फंक्शन है ना, x के अलावा π/2 प्लस x। वैसे हमें पता है π/2 का डेरिवेटिव 0 होता है, x का 1 होता है, लेकिन हमें वो लिखना है स्टेप बाय स्टेप। तो देखो यहाँ पे माइनस साइन π/2 प्लस x, π/2 का डेरिवेटिव 0, x का 1, तो कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं। 0 + 1 1 होता है, 1 अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। ये चेंज करना है आपको। देखो, माइनस साइन π/2 प्लस थीटा, फिर से वही करना है आपको, कॉस लिखना है। अभी इसको थीटा समझ लो, ठीक है। इसको अगर थीटा समझ लिए तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? जैसे यहाँ पे किया था, कॉस π/2 प्लस थीटा। अब थीटा यानी ये पूरा ब्रैकेट होगा ना, सिर्फ ऐसा आएगा क्या? नहीं, ये नहीं आने वाला है। ये देखो, ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ये थीटा है, और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है? अलाइड एंगल जो है माइनस साइन, इसको थीटा समझ लिए तो क्या होता है? cos π/2 प्लस थीटा। तो थीटा यानी क्या होता है? ये अभी यहाँ पे क्या है? थीटा की वैल्यू π/2 प्लस x है। तो बस ये करना है, और ये तो पता है आपको 1 हो गया, तो कोई मतलब नहीं लिखने का। समझ में आया यहाँ तक के? तो ये हो गया cos π/2 प्लस π/2 x। और यहाँ पे देखो क्या कर सकता हूँ मैं? π/2 क्या होता है? ये 2π/2, 2 टाइम्स हो जाएगा π/2, और x d2y/dx²। तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो देखो, ये मैं कैंसिल नहीं कर रहा जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे π/2 है, तो यहाँ पे π/2 चाहिए हमें, मिल रहा है,
और देखते हैं नेक्स्ट डेरिवेटिव करके। तो इसको इक्वेशन सेकंड दे दिया, फिर बाद में थर्ड इक्वेशन करते हैं। चलो डिफ्रेंशिएट करो इसको, फिर से राइट डाउन, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके बाद आपको करना है डिफ्रेंशिएट, फिर से डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद वाली स्टेप, तो यहाँ पे बन जाएगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव फिर से आ जाएगा माइनस साइन 2π/2 प्लस एक्स, और फिर से अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस पोर्शन 2π/2 प्लस एक्स। मैंने पहले बोला 2 कैंसिल नहीं करना है, ठीक है, वो π/2 वाली टर्म रखना है आपको, तो ये ध्यान में रखो। देखो 2π/2 ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस साइन 2π/2 प्लस एक्स हो गए, और यहाँ से देखो 0 + 1। अभी नेक्स्ट इसमें देखो यहाँ पे 1π/2 है, यहाँ पे 2π/2 है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चेंज होके क्या होगा, इसमें भी आपको चेंज करना होगा फंक्शन, ठीक है। देखो ये तो सेकंड वाला इक्वेशन था, हाँ, ये 1 मल्टीप्लाई होके वही रहेगा। इसको देखो, ये अभी इसको थीटा समझ लो, ठीक है, ये माइनस साइन थीटा हो गया। देखो ये होता है ना माइनस साइन थीटा, कब आता है ये, cos π/2 प्लस थीटा, सही है। देखो cos π/2 प्लस थीटा, बस इसको माइनस साइन को चेंज करेंगे cos में, तो cos हो गया, फिर π/2, और देखो π/2 लिखा, और थीटा की वैल्यू क्या है, अभी ये ब्रैकेट 2π/2 प्लस एक्स। तो इस तरीके से करना है, ये आ गया। तो स्लो करो, कोई ये नहीं, जल्दबाजी नहीं, और ध्यान में रखो, रूल्स ध्यान में रखो, यानी अलाइड एंगल्स जो फॉर्मूलेज है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम हो गया, तो ये फॉर्मूला फिर से अप्लाई हो रहा है कंटिन्यूसली। अभी देखो यहाँ पे π/2 2 टाइम्स है, यहाँ पे 1, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे मैं सीधे लिख सकता हूँ यहाँ पे 3π/2 प्लस एक्स। तो ये कौन सा इक्वेशन मिल रहा है मुझे, बोलो, इक्वेशन नंबर 3, और ये है हमारा d3y d3y/dx³। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि cos 3π/2 प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है 2π/2, और फर्स्ट इसमें क्या था π/2। तो फर्स्ट केस में देखो cos, फर्स्ट केस में ऐसा था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में यहाँ पे 1 था 1π/2, यहाँ पे सेकंड में क्या होगा 2π/2, यहाँ पे 3π/2। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो π/2 के आगे के नंबर से वो चेंज हो रहे हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो 1 आ रहा है, सेकंड ऑर्डर है तो 2 आ रहा है, थर्ड ऑर्डर है 3 आएगा, फोर्थ ऑर्डर है 4 आएगा, फिफ्थ ऑर्डर है 5 आएगा, फिर वैसे ही nth ऑर्डर रहेगा तो क्या आएगा वहाँ पे n आएगा। आ गया ध्यान में। देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, देखो dny/dxn, कॉस रहेगा जैसे कि वैसा, ठीक है। देखो ये जो है 3π/2, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हमें, ध्यान में रखो, ये तो सीधा 3 की जगह मैं लिख सकता हूँ n, क्योंकि यहाँ पे थर्ड ऑर्डर था तो 3 आ गया। π/2 चेंज नहीं हो रहा है, π/2 वैसे ही रहेगा, तो nπ/2 प्लस एक्स, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या होगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो cos nπ/2 प्लस एक्स, राइट डाउन। नेक्स्ट, चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, y = साइन ऑफ ax प्लस बी। तो साइन ऑफ ax प्लस बी है, यहाँ पे देखिए साइन फंक्शन है, साइन को हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करके डायरेक्टली कोसाइन हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो साइन ब्रैकेट इसको x समझ लो, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा यहाँ पे dy/dx इक्वल्स टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos ऑफ ax प्लस बी, लेकिन हमें फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा बाय चेन रूल, d/dx ऑफ ax प्लस बी, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन था इसलिए। तो ये कोसाइन फंक्शन मिल गया हमें cos ऑफ ax प्लस बी। यहाँ पे देखो a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, b का 0, तो यहाँ पे हमें मिल सकता है ax प्लस बी, और a × 1 a आ गया इनमें। अभी देखो फंक्शन चेंज हो गया, साइन का कॉस हो गया, तो मुझे यहाँ पे साइन में ही चाहिए। मैंने पहले बोला है कि अगर यहाँ पे साइन में है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी साइन में चाहिए, सेकंड ऑर्डर भी, और nth ऑर्डर भी डेरिवेटिव मुझे साइन में ही चाहिए, फंक्शन मुझे चेंज करना नहीं है। तो यहाँ पे कॉस है, तो कॉस को साइन किस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव कॉस है, तो मुझे बताओ कॉस थीटा कब आता है, साइन
में चाहिए आंसर, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है ना कॉस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्योंकि देखो ए एस टी सी इसके हिसाब से सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पाई बाई 2 ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे ना, पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब क्या होता है 90 प्लस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो है पॉजिटिव आएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं सीधा पॉजिटिव मिल गया हमें कॉस थीटा, राइट, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इट मीन्स कॉस थीटा, तो हमें मिल गया वहाँ पे, तो मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस ए एक्स प्लस डी, इसको थीटा समझना है ए एक्स प्लस बी को, तो क्या होता है ये अगर थीटा समझे तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, तो यार वी कैन राइट ए एक्स प्लस बी, और ए तो वैसे ही रहेगा, राइट, तो ये होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। एक काम कर सकते हैं हम ए को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लिख सकते हैं यहाँ पे, समझ में आया, क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हम आगे लिख लेंगे यहाँ से, तो इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, तो ये होगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए सिंपल सी चीज़ है, आपको ये जो फंक्शन है साइन इसको चेंज नहीं करना है, यानी अगर डेरिवेटिव भी यहाँ पे कॉस हो गया तो कॉस को तो हम साइन कर सकते हैं ना, साइन को भी कॉस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉब्लम जैसा है, अगर साइन में है तो आपको डेरिवेटिव भी साइन में ही करना होगा, और कॉस में है तो उसको भी आपको ट्रांसफॉर्म कॉस में करना होता है, ठीक है, तो हमारे पास अलाइड एंगल्स फॉर्मूले है, तो अलाइड एंगल से हम कर सकते हैं ये चेंजेस, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स बी, ये थीटा, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये एक्स प्लस भी आते रहेगा। अभी नेक्स्ट इसको करो अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये सेकंड ऑर्डर बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स पर, ए कॉन्स्टेंट है रखो एज इट इज़, साइन इसको एक्स समझ लो फिर से, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस होता है, फिर कॉस ब्रैकेट कोई चेंज नहीं होगा जैसे कि वैसा, लेकिन हमें पता है फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होता है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, चलो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, हमें पता है इसका डिफ्रेंशिएशन ए आने वाला है, कैसे, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, इनका 0 हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, एक्स का 1 होता है, तो ए इंटू 1 ए, तो देखो ए कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस ए एक्स बी, समझ ले पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव 0, ए कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1 और बी का 0, तो फाइनली ए आ जाएगा यहाँ पे, और ए इंटू ए कितना होता है ए स्क्वायर, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो देखो ए इंटू ए ये बन जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है कॉस पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, समझ में आ रहा। अभी फिर से देखो यहाँ पे कॉस आ गया, हमें तो साइन में चाहिए ना, जैसा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में साइन फंक्शन लिया हमने, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर इसको, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम साइन में है तो यहाँ पे भी साइन में कन्वर्ट करना है, फिर से वही करेंगे पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो ये थीटा समझ लो, अभी ये ब्रैकेट यानी क्या होगा थीटा, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखो पाई बाई 2 ओरिजिनल है और थीटा, ये थीटा होता है, थीटा की जगह पुट कर दे पूरा ब्रैकेट, पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, बस ये करना है आपको, और इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आगे भी, ए स्क्वायर साइन, लास्ट प्रॉब्लम में जैसे किया था वैसे ही इस प्रॉब्लम में भी है, पाई बाई 2 कितना हो जाएगा ये 2 पाई बाई 2, पहले बोले कैंसिल करना है क्या, नहीं पाई बाई 2 हमें चाहिए, तो ये 2 पाई बाई 2, और यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थोड़ा सा चेक कर लो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या है ए है, यहाँ पे पावर 1 क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, पाई बाई 2 यहाँ पे 1, बाकी सब सेम, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 है 2 टाइम्स पाई बाई 2, बाकी सेम, तो ये हमें मिल गया है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो गया, सेकंड ऑर्डर। अभी क्या करेंगे हम 3 तक के निकालते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको कर दो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर लेते, तो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, फिर ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, पूरा ब्रैकेट एज इट इज़, चेन रूल लगाना है बाद में, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट 2 पाई बाई 2 प्लस ए एक्स प्लस और बी, सबको पता है ना ये तो डेरिवेटिव यहाँ का ए आने वाला है, ठीक है, तो ए स्क्वायर, ये कॉस को हम साइन कर सकते हैं, कर देते हैं यहाँ पे चेंज साइन, फिर से देखो इसको थीटा समझ लो, पाई बाई 2 प्लस थीटा, देखो पाई बाई 2 तो पहले आएगा ओरिजिनल,
और बाद में थीटा, थीटा की जगह अभी कितना है ये 2π/2 प्लस ax प्लस बी। देखो नेक्स्ट स्टेप में मुझे चेंज करना ही था तो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। यहाँ तक हमने डेरिवेटिव ले लिया था कॉस। अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट 2π/2 जीरो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और b का 0 कांस्टेंट है। तो अभी देखो a इंटू a² a³ बन जाएगा, दिस इज a³ साइन हेयर π/2 और 2π/2 कितना हो जाएगा ये 3π/2 और यहाँ पे ax प्लस b, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ d³y/dx³। अभी देखो इक्वेशन 2 को और 3 को ऑब्जर्व करो, मैंने पहले बोला है यहाँ पे देखो सेकंड ऑर्डर था तो a² हो गया, थर्ड ऑर्डर है तो 3 हो गया, वैसे ही फिर nth ऑर्डर रहेगा तो यहाँ पे n आएगा। यहाँ पे देखो π/2 को आगे कितना लगाया 2, सेकंड ऑर्डर है, और यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है तो 3 लगाया, फिर nth ऑर्डर रहेगा तो n, बाकी तो एज इट इज़ ax प्लस b तो चेंज होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं देयरफॉर लास्ट जो है स्टेप में क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर nth डेरिवेटिव इज, लिखो देयरफॉर nth डेरिवेटिव, तो सीधा सीधा यहाँ पे nth डेरिवेटिव मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर nth डेरिवेटिव इज, nth डेरिवेटिव इज क्या होता है ये देखो, ये इस तरीके से लिखेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो a कांस्टेंट ऐसे रहेगा यहाँ पे, लेकिन क्या होता है यहाँ पे थर्ड ऑर्डर था तो 3 आ गया, यहाँ पे nth ऑर्डर है तो n करना है, ऐसे कंपेयर करके बराबर। साइन वो तो चेंज नहीं होने वाला, साइन आएंगे। 3π/2 है तो देखो ये थर्ड ऑर्डर था, π/2 तो चला आ रहा ना, फर्स्ट इक्वेशन में भी था, सेकंड में था, थर्ड में भी है π/2, लेकिन यहाँ पे 3 आ गया तो थर्ड ऑर्डर था, तो यहाँ पे कितना आएगा n आएगा, और ये बाकी पार्ट सेम ax प्लस b। तो ठीक है, ये हो गया तो ax प्लस b। तो ये फाइनल आंसर, तो हमारा आंसर मिल गया हमें ये a⁴n साइन ऑफ nπ/2 प्लस ax प्लस b, दिस इज़ द फाइनल आंसर। और जो लास्ट लेक्चर था तो इससे पहले वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 4 में का 5, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ हुआ था, लास्ट में एक स्टेप था यानी nth ऑर्डर, वहाँ पे आप करेक्ट कर लो, वैसे मैंने कमेंट में लिखा है तो सब लिखा था मैंने, वहाँ पे a⁴n मिस हो गया था। ठीक है, तो a⁴n आपको ऐड करना है लास्ट लेक्चर में। इससे पहले वाले लेक्चर में आपको जो लास्ट क्वेश्चन था 5 नंबर का, उसमें आपको a⁴n लिखना था, तो ये मिस हो गया था, तो वहाँ पे करेक्ट कर लो आप। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट नंबर 8, y = cos ऑफ 3 - 2x। तो देखिए यहाँ पे cos ऑफ 3 - 2x है, तो cos ऑफ 3 - 2x का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है आपको, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है इसका, dy/dx। cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो ये ब्रैकेट को x समझ लो, तो माइनस साइन 3 - 2x। फिर से डेरिवेटिव करना होगा हमें इस पार्ट का 3 - 2x बाय चेन रूल। ठीक है, अभी मैंने पहले भी बोला था कि आपको पता है यहाँ पे कॉस फंक्शन है तो डेरिवेटिव में आपको कॉस ही चाहिए, क्योंकि आप फंक्शन फिर चेंजेस नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम यहाँ पे कॉस फंक्शन है तो आपका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर भी कॉस में होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर भी कॉस में होना चाहिए। फिर से देखो ये माइनस साइन, इसको थीटा समझ लो, तो क्या होता है माइनस साइन थीटा अगर आया, तो मैंने पहले प्रॉब्लम में किया था नहीं, माइनस साइन थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं, इसके जगह फिर माइनस निकल जाएंगे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कॉस, ये देखो π/2 और प्लस थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 - 2x, तो इसको थीटा समझ के चलो, तो 3 - 2x समझ में आया, कॉस ऑफ π/2 प्लस 3 - 2x। आफ्टर दैट d/dx ऑफ 3 - 2x, 3 कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0, देन -2 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 अगर कांस्टेंट भी है लेकिन वेरिएबल तो है साथ में, तो वेरिएबल जहाँ x है तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया। और ये समझ में आया, देखो माइनस साइन, इसको थीटा समझ लिया था, तो माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं cos π/2 प्लस थीटा विच इज अलाइड एंगल, तो अलाइड एंगल था, तो इसी हिसाब से कर लिया मैंने यहाँ पे। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, cos ऑफ π/2 प्लस 3 - 2x, ये हो गया पार्ट और यहाँ तक के। अभी देखो ये -2 यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता मैं, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्या मिला हमें यहाँ पे,
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और यहाँ पे मैं लेबल कर देता इक्वेशन नंबर 1 से। अभी इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे, d2y/dx²। कॉस दिस ब्रैकेट इज कंसिडर टू बी एक्स, ठीक है। तो हमें कॉस एक्स समझ लीजिए, यहाँ पे कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, फिर से माइनस साइन हो जाएंगे यहाँ पे, माइनस साइन ब्रैकेट है π/2 + 3 - 2x बराबर। देखो ये -2 पहले से कांस्टेंट था, तो ये तो आने वाला है यहाँ पे, लेकिन देखो डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट, ये पार्ट बचा था, तो इसका डेरिवेटिव करना होगा π/2, ठीक है। ऐसा नहीं, यहाँ पे भी क्या चलता है आपको, अगर कोई दिक्कत है तो d/dx ऑफ दिस पार्ट कर लेते पहले, π/2 + 3 - 2x, और ये -2 तो था ही एंडिंग में, आ गया में। ये आप आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने उसको एंड में रखा। तो ये देखो माइनस, इसको थीटा समझ लो फिर से, माइनस साइन थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ π/2 + थीटा। तो यहाँ पे हम चेंज के लिख सकते हैं कॉस ऑफ π/2 + थीटा, दिस π/2 प्लस ये पूरा थीटा बन गया, कॉस π/2 + थीटा। तो यहाँ पे π/2 + 3 - 2x, राइट। और दिस इज π/2 डेरिवेटिव 0, π/2 का डेरिवेटिव का 0, 3 का 0, और ये देखो -2 x का 1, और ये -2 एज इट इज़। नाउ आफ्टर दैट π/2 + π/2 ये बन जाएगा 2π/2 cos 2 टाइम्स π/2 + 3 - 2x। यहाँ पे -2 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट में कितना बनेगा, ये -2 और ये -2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो सकता है, लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे रखता हूँ -2 × -2 का स्क्वायर कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हमारे पास -2 आया, यहाँ पे पावर 1 है। अगर -2 × -2 कर देंगे मल्टीप्लाई, तो -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम वहाँ पे, तो सेकंड इक्वेशन बन जाएगा। तो चलो वही करते हैं, हम वही टेक्निक यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको रिपीटेडली कुछ ना कुछ तो चाहिए। अगर कंपेयर करना है तो आपको ऐसे टर्म्स लाना होगा यहाँ पे। तो कॉस है, ये कॉस लिखा मैंने, इसके बाद क्या है, ये 2π/2 + 3 - 2x -2 का हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था ये। तो चलो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो गया, π/2 था, 1π/2 था, यहाँ पे कितना हो गया, 2π/2 हो गया, बाकी क्या है ये सेम। यहाँ पे -2 to the power 1 था, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर में 2 आ गया। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे। तो चलो लिखो, इसके बाद डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगेन डेरिवेटिव करना है हमें इसका, इस इक्वेशन 2 का डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा हमें, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज d3y/dx3। कॉस ये ब्रैकेट को x समझ लो डेरिवेटिव लेते समय, कॉस दिस x, कॉस x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x। तो चलो -sin, इसको पूरा x समझ के चलेंगे, 2π/2 + 3 - 2x। फिर से डेरिवेटिव दिस पार्ट का, ये जो ब्रैकेट है इसका, 2π/2 + 3 - 2x, और ये -2 का स्क्वायर तो ऑलरेडी था ही, वो कांस्टेंट था, मल्टीप्लाई है तो वैसे ही रहेगा वो, ठीक है। आ गया है में, ये पार्ट तो चेंज होने वाला नहीं, ये कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई था ना। सेपरेट अगर रहता +-2 का स्क्वायर तो उसका 0 होता है, ऐसा 0 नहीं होता है, हाँ ठीक है। तो -2 स्क्वायर था वो एज इट इज़। देखो यहाँ से -sin, इसको थीटा समझ लो, पहले बोला मैंने -sin, तो फंक्शन को चेंज करना हमें कॉस में, तो कॉस में करेंगे तो फिर से वो यूज़ करना है, कॉस π/2 + थीटा। हेयर कॉस π/2 प्लस ये थीटा है, 2π/2 + 3 - 2x हो गया, कॉस दिस π/2 + थीटा, क्योंकि कॉस π/2 + थीटा -sin थीटा। फिर मैं -sin थीटा को रिप्लेस करना है तो कॉस π/2 + थीटा से कर सकता हूँ। ये पूरा थीटा था, ये थीटा, ये होगा ना थीटा, इसकी जगह समझ में आया, π/2 + थीटा यूज़ किया। और यहाँ पे डेरिवेटिव 0 0 -2 × 1, और ये -2 का स्क्वायर।
अभी यहाँ पे -2 इंटू -2 का स्क्वायर कितना होता है, -2 का क्यूब बन जाएगा। कॉस ऑफ ये देखो 2π/2 और 1π/2 3π/2 प्लस 3 - 2x और ये -2 का स्क्वायर कितना होता है, ये -2 का क्यूब बन जाएगा और -2 का क्यूब मैं आगे लिखता हूँ अभी, ठीक है। और ये होगा कॉस ऑफ 3π/2 प्लस 3 - 2x। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक की निकालना है डेरिवेटिव, ठीक है, ज़्यादा मत निकालो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर तक के आपको डेरिवेटिव निकालना है। इसके बाद आप डायरेक्टली इसको nth ऑर्डर दे सकते। तो नाउ देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव अभी कंपेयर कर सकते हैं ना हम। nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है यहाँ पे, ये होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो -2 का क्यूब था यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर में देखो क्या था, सेकंड ऑर्डर में स्क्वायर था -2 का, फिर यहाँ पे nth ऑर्डर, यहाँ पे 2 था, सॉरी यहाँ पे थर्ड ऑर्डर है ना, हाँ ये देखो थर्ड ऑर्डर है तो -2 का क्यूब हो गया। सेकंड ऑर्डर था तो -2 का स्क्वायर हो गया। फिर nth ऑर्डर है तो -2 का क्या हो गया यहाँ पे, n पावर n हो जाएगा, ठीक है, -2 का पावर n। कॉस फंक्शन एज इट इज़। देखो फर्स्ट ऑर्डर में π/2 था सिर्फ, सेकंड ऑर्डर में 2π/2 हो गया और थर्ड ऑर्डर में कितना होगा, ये 3π/2। तो nth ऑर्डर में कितना होगा, nπ/2। बाकी ये जो है सेम रहेगा 3 - 2x। जब इक्वेशन 1 में 3 - 2x चेंज नहीं हुआ, 2 में चेंज नहीं होगा, 3 में नहीं हुआ, तो यहाँ पे nth में भी होगा क्या, नहीं, वो तो सेम आने वाला है। तो इस तरीके से जहाँ पे चेंज हो रहा है वो ऑब्जर्व करो और उस तरीके से आपको लिखना है। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। राइट डाउन प्रॉपरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 2x + 3। देखिए यहाँ पे लॉग, इसको x समझ लो, लॉग x का डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है 1/x होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy/dx, तो 1/ कितना हो जाएगा ये 2x + 3। फिर से डेरिवेटिव बाय चेन रूल किसका, 2x + 3 का, क्यों किया, कंपोजिट फंक्शन है तो इसलिए हमें डेरिवेटिव करना होता है। तो 2x + 3 का अगेन डेरिवेटिव, तो ये जैसे कि वैसे रहेगा 2x + 3, तो कोई चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का होगा 0, तो फाइनली 2 × 1 2। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 1 × 2/2x + 3। तो ये हमें मिल गया फर्स्ट dy/dx। देखो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मुझे लिखना ही है तो मैं इसको 1 2 आगे लिख सकता हूँ और 1/2x + 3 भी कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1 मिला मुझे, इक्वेशन नंबर 1। इसको करता हूँ अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएंगे यहाँ पे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता है d2y/dx²। देखो ये दोनों भी कांस्टेंट है, चलो आगे रखते हैं। बाद में क्या होता है 1/, इसको x समझ लो नीचे वाले को, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो अगर 1/x रहा तो डेरिवेटिव क्या होता है इसका d/dx ऑफ दिस पार्ट -1/x² होता है। तो चलो कर देते हैं यहाँ पे -1/x², तो x तो नहीं है लेकिन जो है वो लिखो 2x + 3 होल स्क्वायर हो गया। लेकिन फिर से डेरिवेटिव दिस पार्ट 2x + 3, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन, तो आपको इसका कंटिन्यूसली डेरिवेटिव करना ही होगा 2x + 3 का, क्योंकि वो कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट है इसलिए करना होता है। आफ्टर दिस स्टेप देखो यहाँ पे क्या होता है 1, ये प्लस माइनस माइनस, तो मैं माइनस आगे लिखता हूँ, -1 × 2, समझ रहे, -1 1 1 × 1, तो -1 × 2। और इसके बाद देखो ये माइनस हो गया, -1 × 2 इंटू 1/, कितना है ये 2x + 3 का पावर 2, और इसका डेरिवेटिव ले लो 2 × x का डेरिवेटिव 1, 2 कांस्टेंट है, 3 का डेरिवेटिव 0। समझ में आ रहा है, देखो 2x + 3 का डेरिवेटिव करें हम तो ये हो गया 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0। तो फाइनली हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, ये हमने लिख लिया -1 × 2 × 1 2, और ये 2 बचा यहाँ पे इस तरीके से, और नीचे क्या आ रहा है 2x + 3 का स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये देखो ये फर्स्ट ऑर्डर था और ये हमें मिल रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव,
थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, स्पेस नहीं है तो हाँ, तो d2y/dx²। तो देखो क्या मिला हमें यहाँ पे, पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव था, दूसरा डेरिवेटिव क्या आ गया यहाँ पे, निगेटिव आ गया है, तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, तो इसके बाद का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको थोड़ा अरेंज करना होगा हमें इस तरीके से, d2y/dx²। अभी डेरिवेटिव नहीं ले रहा मैं, सिर्फ अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, -1 × 2 × 2। ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं जानबूझ के कुछ, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर हमें प्रॉब्लम होगा। इसको मैं लिखता हूँ 2x + 3 का पावर -2, क्योंकि डेरिवेटिव लेने के लिए ये इजी हो जाएगा अभी, क्योंकि हम इसका 1/x² का डेरिवेटिव नहीं ले सकते हैं। पावर जो है ये हमें शिफ्ट करके न्यूमरेटर में लेके गए तो माइनस बनेगा। अभी करो इसको डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसके बाद थोड़ा यहाँ पे एडजस्टमेंट करना होगा, स्पेस कम पड़ रही है, तो मैं ये स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ d/dx ऑफ दिस 2x + 3, ठीक है। स्पेस की कमी है, हाँ देखो तो हो गया एडजस्ट। अभी ये जो है ये थर्ड ऑर्डर बन जाएगा, ये एज इट इज़ -1 × 2 × 2 रखो जैसे कि वैसे, ये -2 आगे आ जाएगा अभी, और 2x + 3 का पावर कितना बनेगा, -3, क्योंकि n -1 तो -2 -1 तो -3 बनेगा। लेकिन फिर से इस पार्ट का डेरिवेटिव d/dx ऑफ 2x + 3, तो बाजू में हमें क्या करना है, इसके बाजू में 2x + 3 का डेरिवेटिव निकालना है, और 2x + 3 का डेरिवेटिव 2 ही होता है। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 × 2, समझ में आया। देखो ये 1 × 2, फिर बाद में क्या होता है, ये 1 हो गया 2 गए, 2 × 2 कितना होता है, 2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, 2 × 2 क्या कर सकते हैं हम, इसका 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये 1 2 रखा मैंने, ये 2 × 2 2 का स्क्वायर, समझ में आया। देखो ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, एक 2 वैसे रखा 1 × 2, फिर बाद में क्या होगा 2 का स्क्वायर। इसके बाद क्या है, ये 2x + 3 का पावर -3, और ये इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 ही होता है। किस तरीके से, 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा, सीधा सीधा डेरिवेटिव 2। तो यहाँ तक सब सही है। देखो समझने वाली बात क्या है, इक्वेशन 1 में पॉजिटिव है, ये 1 × 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 में देखो ये 1 × 2 है, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे देखो 1 × 2 × 2, तो यहाँ पे जो है 2 आ गया, और 2x + 3 का पावर 2, यहाँ पे 2x + 3 का पावर 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 3 आ जाएंगे नीचे आने के बाद +3। तो यही ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ें होती है जो आपको प्रॉपरली ऑब्ज़र्व करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑर्डर, बाद में सेकंड ऑर्डर, और ये चल रहा है हमारा थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे d3y/dx3, समझ लो यहाँ पे 1 2, ये पॉजिटिव आ रहा है। देखो पहला जो है पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव, और थर्ड क्या आ रहा है फिर से पॉजिटिव। तो ये 1 × 2, यहाँ पे है 2², और ये 2, तो 2 का क्यूब बन जाएगा, 2 क्यूब, और ये हो गया 2x + 3 ⁻³ -3। समझ में आ रहा है, यहाँ तक सब सही है। अभी इसके बाद क्या करना है आपको, फिर से डिफरेंशिएट करना है इसको। ये कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर 3 कर देते इसको लेबल, राइट 3 कर देते हैं इसको। अगर डिफरेंशिएट किया मैंने, फिर से अगर डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, अगेन डिफरेंशिएट करने के बाद फोर्थ ऑर्डर मिलेगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखो d4y/dx⁴, ये 1 2 एज इट इज़, यहाँ पे 2⁻³ भी जैसे कि वैसा, ये -3 आगे आएगा, और 2x + 3 का पावर कितना बन जाएगा, ये -4 बन जाएगा। और फिर से डेरिवेटिव, किस पार्ट का डेरिवेटिव, 2x + 3 का, फिर से करना होता है हमें डेरिवेटिव ऑफ 2x + 3। तो 2x + 3 का डेरिवेटिव कितना बनेगा, 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1, और बाद में 3 का कितना होता है 0, तो ये फिर से 2 बनेगा। तो समझ में आया यहाँ तक के। देखो
फर्स्ट इसमें क्या हो गया था, यहाँ पे 2 का पावर कितना आ गया था, 3 आ गया था थर्ड ऑर्डर में। सेकंड ऑर्डर कहाँ है, सेकंड ऑर्डर हाँ यहाँ पे देखो -1, ये मैंने ऐसे ही रखा था, 2 × 2 2 स्क्वायर भी कर सकते हैं इसको। तो देखो आफ्टर दिस ये एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट इसमें 1 × 2 ये प्लस माइनस और यहाँ पे मैं 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गई सीरीज़ 1 2 3। ये 2 का पावर कितना है, 3 है, और मैं ये 2x + 3 का पावर 4 ऐसे लिख सकता हूँ। नीचे यहाँ पे 2x + 3 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ ना, सीधा सीधा पॉजिटिव। और इसका डेरिवेटिव कितना होता है, ये 2x + 3 का 2 होता है, तो सीधा मैं यहाँ पे 2 लिखा। अब देखो ऑब्जर्व करो, ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। तो उससे पहले समझ लो, फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे 1 × 2 था, ठीक है। तो ये 2 का पावर कितना बन गया था यहाँ पे, ये बन गया था हमारा यहाँ पे 1, राइट। देन सेकंड इसमें देखो, ये 2 × 2 2 का पावर कितना बन गया था, 2 बन गया था। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखो, थर्ड ऑर्डर में क्या था, 2 का पावर 3 बन गया था यहाँ पे, समझ में आ रहा। और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में देखो, 2 का पावर कितना बन रहा है यहाँ पे, 4 बन रहा है। कितना बन रहा है ये, 2 × द पावर 4। तो ये चीज़ समझने वाली है यहाँ पे। लेकिन और एक है, ये पॉजिटिव है, सेकंड डेरिवेटिव क्या है, निगेटिव है, थर्ड में क्या है, फिर से पॉजिटिव है, और फोर्थ में अगेन निगेटिव है। तो इसके बाद वाली स्टेप हम करते हैं। देखो पूरा ये ऑब्जर्व करने के बाद, ये 2x + 3 का डेरिवेटिव किया मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, समझ लो। ये अभी थोड़ा यहाँ से समझने वाली बात क्या है कि ये माइनस है ऑलरेडी, ये 1 2 3 सीरीज चलते आ रही है। और इसके बाद देखो 2 का पावर 4 बन जाएगा यहाँ पे, -1 2 3 2 का पावर 4, और डिनोमिनेटर में है यहाँ पे 2x + 3 टू द पावर 4। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो ये क्या हो रहा है कि फोर्थ ऑर्डर है, तो यहाँ तक के नंबर कितना आ रहा है, 3 तक के, 1 2 3। अगर 5 किया तो 4 तक के आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि ये फोर्थ ऑर्डर है तो 2 का पावर 4 आ रहा है। थर्ड ऑर्डर था तो 2 का पावर 3 आ रहा था। सेकंड ऑर्डर था तो ये जो है ब्रैकेट इसका पावर 2 था। तो समझने वाली बात है ये, ठीक है। आप यहाँ पे चेंज करके भी लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है समझने के लिए, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, चलो ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। तो अगर हमने, या फिर जो 2 है वैसे के वैसे, क्योंकि अभी यहाँ तो स्टेप लिखे हैं हमने, तो ये रहने दो वैसे के वैसा, फालतू कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ तक सब सही है। देखो नंबर 2 का पावर हो गया 4। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे हम करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बनेगा, यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे क्या होता है कि x से कम है, यहाँ पे पावर 4 है, तो 1 2 3, ठीक है। कितना है यहाँ पे, 1 2 3, तो 3 तक के ही स्टॉप हो रहा है, यानी 1 से कम है। डिनोमिनेटर में देखो 2x + 3 जो टर्म है, इसका पावर 4 है, तो फोर्थ ऑर्डर है तो 4 है, और यहाँ पे 2 का पावर भी क्या है, 4 है। तो ये नंबर्स के हिसाब से आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ पे आएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये देखो, ये इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पॉजिटिव निगेटिव चेंज हो रहा है ना, पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव था, सेकंड निगेटिव था, मैंने कल भी बताया था आपको उसके ट्रिक क्या है। तो ट्रिक समझ लो, कल मैंने बताया था, अगर पहला डेरिवेटिव निगेटिव आ रहा है, पहला दिन सेकंड आ रहा है पॉजिटिव, थर्ड निगेटिव, अल्टरनेट आ रहा है, ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से आ रहा है, तो मैंने वहाँ पे बताया था आपको -1 टू द पावर n लिखने को, ये बोला था, राइट। अगर उल्टा है, पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये बोला था मैंने -1 टू द पावर n-1 से आपको वहाँ पे ये रिप्रेजेंट करना है। तो फाइनल इसमें, तो ये फाइनल है अभी nth ऑर्डर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ ये साइन के लिए, हाँ, जो साइन चेंजेस हो रहे हैं इसके लिए, -1 टू द पावर n-1। आफ्टर दिस ये नंबर्स कोई चेंज होंगे, 1 2 3, इसको लिखता हूँ मैं 1 × 2 × 3, ऐसे करते सो ऑन कहाँ तक के जाएंगे, यहाँ पे डॉट डॉट करके n-1 तक के, क्योंकि पहले बोला मैंने यहाँ पे 4 है तो 3 तक के स्टॉप हो रहा है, 1 से कम, तो यहाँ पे n है, तो n से 1 से कम मतलब n-1 पे ये करेंगे स्टॉप। और ये है 2 का पावर 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 था, यहाँ पे n है तो यहाँ पे n करेंगे। और डिनोमिनेटर देखो 2x + 3 का पावर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे n है तो n होगा, ठीक है। बस इतना ही नहीं है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम आगे। देखो n-1 बड़ी टर्म है, इसको आगे लिखते हैं, फिर ये फैक्टोरियल बनाते हैं इसको,
तो फैक्टोरियल बना सकते हैं हम इसको। तो फाइनली वी गेट हियर, तो लास्ट आंसर के लिए हम करेंगे एडजस्टमेंट। हाँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फाइनल आंसर dn/dxn, जो कि है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये वैसे के वैसा जो है, देखो ये n-1 मैं पहले लिखता हूँ, ये पहले 2 टू द पावर n से पहले लिखता हूँ मैं n-1 डॉट डॉट डॉट, फिर क्या करता हूँ 3 × 2 × 1 लिख सकता हूँ ना, ये ऐसा होता है फैक्टोरियल। 5 4 3 2 1 ये, फिर n-1 n-2 ऐसे करते करते कहाँ तक के जाएंगे 1, और ये 2 का पावर जो है वही लिखना है आपको, कितना है यहाँ पे n, और डिनोमिनेटर वाली भी टर्म सेम 2x + 3 टू द पावर n। हो गया। अभी मुझे बताओ, इसको मैं डायरेक्टली n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। मुझे ये अगर टर्म नहीं चाहिए पूरे ये सीरीज़, तो इसको सिंप्लीफाई में क्या कर सकता हूँ मैं, डायरेक्टली n लिख सकता हूँ। तो ये मैं कर देता हूँ यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल -1 टू द पावर n-1, और ये जो पूरा टर्म है इसको मैं सीधा लिखता हूँ n-1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 टू द पावर n है तो ये लिख देता हूँ 2 टू द पावर n अपॉन 2x + 3 टू द पावर n। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, y = 1/3x - 5। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कर लो, इसको 1/x की तरह समझ लो। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है पहले तो dy/dx। देखो डेरिवेटिव कैसे होंगे, यहाँ पे 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x²। तो चलो करते हैं -1/x²। तो x की जगह क्या है 3x - 5, इसका करेंगे होल स्क्वायर बराबर। लेकिन फिर से डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट 3x - 5 का डेरिवेटिव, -1 एज इट इज़ 3x - 5 का स्क्वायर। 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, 5 का 0, समझ रहे, ठीक है। तो ये होगा -1/3x - 5 का स्क्वायर। यार 3 1 जा 3, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं इंटू 3। तो 1 इंटू कितना मिल गया हमें यहाँ पे 1 इंटू सीधा 3, तो इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। तो क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसलिए इक्वेशन नंबर 1। ये मल्टीप्लाई करके नहीं रखा मैंने, मुझे पता है ये फैक्टर चाहिए हमें ऐसे, तो -1 × 3 रखा। तो ये होगा फर्स्ट ऑर्डर। अभी सेकंड ऑर्डर निकालने के लिए ये सबसे पहले इसको शिफ्ट करेंगे हम, तो dy/dx को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं हम। -1 × 3 इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या मिलेगा हमें -2। रूल्स ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से होता है ना, शिफ्टिंग अगर करेंगे तो पावर चेंज होता है, साइन पावर की। जो यहाँ पे 2 है तो ये बन जाएगा -2। अभी इसको करो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या होता है इसका डिफ्रेंशिएशन d2y/dx²। तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव -1 × 3, ठीक है, -1 × 3, ये -2 आगे आ जाएगा -2, और ब्रैकेट का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेकंड ऑर्डर के लिए, तो स्पेस की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऊपर ही लिखते हैं हम। फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना यहाँ तक के, ठीक है। अभी सेकंड ऑर्डर देखो, ये -1 × 3, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इधर सेकंड ऑर्डर d2y/dx² इक्वल्स टू -1 × 3 × ये -2 आगे आ जाएगा, n वाला रूल है x टू द पावर n, x टू द पावर n -1, तो n यहाँ पे -2, तो -2 आगे गया, और यह है 3x - 5 टू द पावर -3 बन जाएगा। क्यों n-1, तो -2 और -1 कितना बनेगा -3। फिर से डेरिवेटिव 3x - 5 का कंपोजिट है ना, तो कंपोजिट है तो फिर से डेरिवेटिव तो लेना ही पड़ता हमें। अभी देखो ये माइनस माइनस क्या बनेगा पॉजिटिव, ये 1 पहले कर देता हूँ, 2 बाद में, और ये ठीक है 1 ऐसे सीक्वेंस लगाया 1 2 3, और ये हो गया 3x - 5 टू द पावर -3। डेरिवेटिव ऑफ दिस पार्ट 3 कांस्टेंट x1, और ये 5 का हो रहा है 0, फिर से 3 मिल रहा है। एक कम करता हूँ मैं, ये 1 और 2 ये वैसे रखता हूँ, 3 × 3 3 का स्क्वायर बनेगा ना, ये देखो 3 × 3 3 का स्क्वायर, और यह है 3x - 5 टू द पावर -3। तो चलो ये हो गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या मिल रहा हमें, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी इसके बाद क्या करना है आपको, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना है। चलो करते हैं अगेन डिफरेंशिएट।
देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव मिला, सेकंड ऑर्डर हमें पॉजिटिव मिला, तो साइन पे आपका ध्यान होना चाहिए कहाँ पे चेंजेस हो रहा साइन। तो फर्स्ट है निगेटिव, बाद में है पॉजिटिव, फिर आएगा नेगेटिव। तो 1 2 3, अभी इसको करो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। कौन सा ऑर्डर डेरिवेटिव है? थर्ड ऑर्डर। ये कांस्टेंट है, चलो लिखते हैं कांस्टेंट एज इट इज़ सभी के सभी। फिर बाद में ये -3 आगे आ जाएगा डेरिवेटिव लिखते समय, 3x - 5 टू द पावर -4 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पार्ट 3x - 5। कंपोजिट है तो फिर से डेरिवेटिव। देखो ये 3 आगे 1 2 के बाद 3 लिखता हूँ ये, और ये माइनस प्लस माइनस 1 2 3, और ये 3 का स्क्वायर वैसे का वैसा, ये मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ठीक है। ये 3 आगे लिखा 1 2 3, ये सीक्वेंस बनाने के लिए ये नंबर्स ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने पहले सब मल्टीप्लाई करके नहीं रखा। ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी इस तरीके से करना है। 3 स्क्वायर, बाद में क्या होगा ये 3x - 5 टू द पावर -4। फिर से देखो डेरिवेटिव 3 × 1 5 कांस्टेंट, तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ यहाँ पे 3। देखो ये 3 × 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 2 3 × 3 का क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्यूब लिख सकते हैं, और ये जो ब्रैकेट है ये चला जाएगा नीचे, तो पॉजिटिव बनेगा 3x - 5 टू द पावर 4। ये कौन से नंबर का इक्वेशन है? थर्ड नंबर का इक्वेशन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में था डेरिवेटिव निगेटिव, सेकंड में था पॉजिटिव, थर्ड में आ गया निगेटिव। तो साइन किस तरीके से चेंज हो रहे हैं हमारे? निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये इस तरीके से चल रहा है हमारा पहला निगेटिव। तो हमें यहाँ पे लास्ट वाला डेरिवेटिव लिखेंगे nth ऑर्डर, तब आपको -1 टू द पावर n लिखना है, ये साइन के लिए, ठीक है। जो साइन चेंजेस हो रहे हैं इसके लिए आपको लिखना है -1 टू द पावर n लिखना है, जब अभी nth ऑर्डर लिखेंगे तब, राइट। तो ये ऑब्जर्व करो, सेकंड ऑर्डर में है 1 2 3 टू द पावर 2, तो 3 का पावर 2 है। थर्ड ऑर्डर में क्या है? 3 का पावर 3 है। फोर्थ ऑर्डर में 3 का पावर 4 रहेंगे। और यहाँ पे देखो 3x - 5 टू द पावर -3, अगर ये नीचे चला जाता तो +3 होता है, तो यहाँ पे 2 है तो x से पावर बढ़ रहा है, 3 आ रहा है ब्रैकेट का। यहाँ पे 3 है तो ब्रैकेट का पावर कितना हो रहा है? ऊपर 4 हो रहा है, x से बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज। तो हम फाइनली लिख सकते हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो राइट डाउन। तो ये ऑब्जर्व करना है आपको अच्छे से, तभी जाके आप फाइनल ऑर्डर डेरिवेटिव लिख सकते हो, जो कि है nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो राइट डाउन nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज देयरफॉर nth ऑर्डर डेरिवेटिव इज nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको ये लिखना कैसे है? तो सबसे पहले जो है ये लिख लो यहाँ पे dny dxn, ये होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव -1 2 3। मुझे बताओ ये नंबर की सीरीज देखो 1 2 3। इससे पहले साइन के लिए मैंने पहले बोले यहाँ पे लिखना है -1 टू द पावर n। क्यों? क्योंकि माइनस से स्टार्ट हो रहा था ना, माइनस फिर माइनस देन प्लस प्लस, ये अल्टरनेट चल रहा था, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसके लिए हमने क्या लिखा -1 टू द पावर n। और ये सीरीज देखो 1 2 3, ये 3 तक के है तो 3 तक के, फिर n है तो n तक के आएगा 1 2 3, ऐसा सो ऑन करते करते कहाँ तक के आएगा? मल्टीप्लिकेशन n तक के आ जाएगा, ठीक है, डॉट डॉट। और ये 3 का पावर कितना बनेगा? जैसे यहाँ पे 3 का पावर 3 था, 3 थर्ड ऑर्डर था तो 3 था, सेकंड ऑर्डर में 2 था, तो ये कितना ऑर्डर है? ये nth ऑर्डर है, तो यहाँ पे n होगा 3 टू द पावर n। और डिनोमिनेटर में ये टर्म रखो एज इट इज़ 3x - 5, यहाँ पे पावर क्या होगा? x से बढ़ गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो यहाँ पे 4 हो गया, यानी n + 1, x से बढ़ गया है ना, तो यहाँ पे तो n है, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं? 1 प्लस कर दो, तो ये मिल गया हमें फाइनली। समझ में आया? ये 3 था तो यहाँ पे x से बढ़ गया, पावर 4 हो गया, फिर यहाँ पे n है तो x से बढ़ा दो, n + 1, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव बन गया। लेकिन हम फैक्टोरियल में लिखना है, हमें यहाँ पे लिख सकते हैं फैक्टोरियल में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो n कम 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 होते जा रहा है 1 तक के, तो इसको डायरेक्टली n फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। और यह हो गया 3 टू द पावर n, तो सीधा यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 टू द पावर n, और डिनोमिनेटर में है 3x - 5 टू द पावर n + 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो ठीक है, तो फाइनल आंसर लिख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।